इंसानियत को शर्म से डुबो देने वाली खबर के साथ अस्पताल में एक शख्स की बीवी और बच्चों को सिर्फ इस बात के लिए बंदी बना लिया गया क्योंकि उनके पास अस्पताल का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके बाद शख्स ने अपने बड़े बेटे को अस्पताल वालों को 20,000 में बेचा, तब जाकर उन्हें अस्पताल से जाने दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को दबाने के लिए पुलिस अधिकारी ने भी उस शख्स से 5,000 रुपए की रिश्वत ली है। क्या है यह पूरा मामला, जानेंगे हमारी इस तफसीली रिपोर्ट के जरिए से। कुशीनगर के बरवापट्टी थाना इलाके के दशहवा गांव के रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी जो गर्भवती थी उसको प्रसव पीड़ा होने पर खुशी क्लिनिक में भर्ती करवाया था। प्रसव के बाद बेटी पैदा होने पर क्लिनिक संचालिका ने पति से 4,000 रुपए की मांग की। पैसा देने में असमर्थ होने पर क्लिनिक संचालिका ने इनकी पत्नी को क्लिनिक में रोक लिया और पैसे देने के बाद छोड़ने की बात कही। गरीब पति के पास जब कहीं से पैसे का कोई जुगाड़ नहीं हुआ तो अपने 2 साल के मासूम बच्चे को बेचने का फैसला कर लेता है और उसे तुमकुहिराज के भोला यादव के हाथ एक फर्जी गोदनामा बनाकर महज 20,000 रुपए में बेच देता है। सर बेचे नहीं, हम गोदनामा दिए हैं सर, और हम लोग को खाने के लिए नहीं है कुछ। अकेले कमाने वाला 10 व्यक्ति खाने वाला, क्या करेंगे सर? काम लगता नहीं है, कभी कमाते हैं तो कभी ऐसे बैठे रह जाते हैं। आपके पत्नी बता रहे हैं 20,000 रुपये बेचे हैं। नहीं जी, बेचे नहीं हैं, हम गोदनामा दिए हैं। ये भी बैठे हुए हैं यहीं, इन्हीं लोग को गोदनामा दिए हैं। ये अपने राजी खुशी से उसको खाने के लिए, दवाई करने के लिए। कितना पैसा देना था अस्पताल? 4,000। जैसे वो मजूरी किया था, मजूरी अपने मांग रही थी, मजूरी दे दी। जानकारी के मुताबिक उस 20,000 की रकम में उस शख्स ने 4,000 रुपए का हॉस्पिटल का बिल चुकाया और अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को छुड़वा लिया। और जब घर आता है तो उसे इस मामले में पता चलता है कि इस मामले की जानकारी पुलिस को भी लग गई है, जिसके बाद एक सिपाही द्वारा कार्रवाई का डर दिखाकर उससे बचे हुए 16,000 में से 5,000 रुपए ले लिए गए। जब पिता का दर्द किसी एक शख्स ने वीडियो बनाकर रात को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, तब प्रशासन को इस मामले में जानकारी हुई। बता दें कि महिला के पहले से 4 पुत्र और एक पुत्री है। बेहद गरीब और मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाला पिता अपनी पत्नी के प्रसव के बाद इतना मजबूर हो गया और उसे अपने एक बेटे को बेचना पड़ा, तो ये कितने शर्म की बात है। मजबूर पिता आखिर करे तो क्या करे। आप बच्चे को बेचिए, क्यों बेचिए, क्या दिक्कत आ गया? हॉस्पिटल में भर्ती भइनी, वो कहतड़ी कि ना छोड़े, हम कहनी 5 छोड़ी रुक जा, कहतड़ी ना छोड़े तो हम कहनी चलो बाबू के बेच के अब 20,000 में बेचाइल बा तो 4,000 दियाइल बा। और आइल बा तो हमारे बाबू लोग खैले पीले बालो तो हम कहनी कि 4 दिन 5 दिन रोही तो तब हमारे लड़का खैले बिना मुँह तरह से, हम कहनी ना तब हम जाता नहीं भात तो मांग के लिया के खियावी तो हमारे बाबू लोग सुतोलो आराम करो जनी। हाँ, इतने करते हमारे बाबू बेचे आइल बड़े, ना खर्च ना कुछ, हमारे कुछ सरकारी कोनो क्यों नहीं के मिला, राशन पता ही कुछ नहीं के मिला। सरकार आयुष्मान कार्ड दे रही है, वो भी नहीं बनाया? कुछ नहीं। प्रधान के पास गई है कि नहीं? एक दिन गए रहनी तब ना सुनल तो हम चले आए। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय कुमार लल्लू ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इस परिवार को गरीबी ने इस कदर जकड़ा है कि इन्हें अपना बच्चा बेचना पड़ा है। दुखद है, हृदय विदारक है, दिल को झकझोर देने वाली शर्मनाक घटना है। आज 21वीं सदी में एक परिवार को इतना कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। ये दर्शाता है कि सरकार कितनी अधूरदर्शी है, संवेदनहीन है। अगर रोजगार के साधन होते, इनके पास आय की व्यवस्था होती तो शायद इनको बच्चा नहीं बेचना पड़ता। प्रतिदिन 19 किसान प्रति घंटे और मजदूर आत्महत्या कर रहा है इस देश में। छोटा मझोला व्यापारी परेशान है, आय का साधन नहीं है, कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है। बड़े पैमाने पर लोग सूदखोरी के नाते आत्महत्या करने पर विवश है। हालात ये है कि हर 2 घंटे पर 3 नौजवान आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी के नाते। और हालत तो इतनी खराब है कि समूह के जाल में गांव-गांव की महिलाएं इस रूप में फंसी हैं। 4,000 रुपया न होना, बच्चों को बेचना, कितनी बड़ा
पीड़ादायक स्थिति होगी उस परिवार के लिए जिसने हृदय पर पत्थर रखकर गरीबी के नाते, मजबूरी के नाते, हालात के नाते अपने बच्चे को भेजा। और निश्चित तौर से इसके लिए सरकार दोषी है। अगर सरकार संज्ञान लेती और इस तरह के लोगों के लिए व्यवस्था करती। अब आप बड़े स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा, सरकार की योजनाएं केवल कागजी घोड़े हैं और कागजों में दौड़ रहा है। अगर सरकारी योजना रहती तो इनको जमीन मिलता कहीं ना कहीं, अब तक पट्टा मिल गया रहता, आवास की सुविधा मिल गई रहती, इनके पास कार्ड रहता, भोजन के संसाधन रहते, तमाम ऐसी चीजें रहती जिसके नाते इनका जीवन चल सकता था। लेकिन हर मोर्चे पर सरकार विफल। और मैंने आपको डाटा भी बताया कि प्रति घंटे 19 किसान और मजदूर इस देश में आत्महत्या कर रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस प्रशासन हरकत में आता है और मौके पर खुद कुशीनगर के डीएम और एसपी मौके पर पहुंचकर पूरा मामला समझकर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कहते हुए नजर आए। हाँ, ये पता चला है कि एक फर्जी गोदनामे के आधार पे बच्चा जो है इन लोगों ने दूसरे को दिया था और उसको पता किया गया तो फर्जी है, गोदनामा फर्जी है, किसी को इस प्रकार अधिकार नहीं है। CWC को वहाँ बुला लिया गया है, बच्चा भी मिल गया है और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जनपद कुशीनगर में थाना बरवापट्टी के संबंधित ये प्रकरण, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पे बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको ही पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण में हमारे सीओ तम कोहिराज और भी फर्दर इसमें जाँच करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में मुकदमा लिख के 5 लोगों को पकड़ लिया गया और फर्दर कार्रवाई हमारी जारी है। लेकिन अब उस दर्द को भी समझने की जरूरत है जो प्रशासन लोगों की मदद करने के लिए बहुत आगे रहता है, लेकिन एक गरीब जिसके पास अपना रहने के लिए घर नहीं है उसको प्रशासन की तरफ से मदद नहीं की जा रही है। बता दें कि पिता के दर्द और मां की तड़प का ये मामला दिल को झकझोर कर रख देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।